बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुसूसी नशरियात के साथ मैं हूँ रजा कफ़ील और मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं सीनियर तजज़ियाकार आमर महबूब और सरदार अज़हर आज़ाद। नाज़रीन, कल जो मीरपुर डिवीज़न में इंतखाबात हुए थे, आज उनका सरकारी नताज का ऐलान किया गया। इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे, कौन सी पार्टी ने कितनी सीटें जीती और कौन किस उम्मीदवार ने कितने वोट लिए, इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। फिर जो कल इलेक्शन हुए थे उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी नताइज पर सख्त अफसाद का इज़हार किया और धांधली के इल्ज़ाम आयद किए। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज मुज़फ़्फ़राबाद में तकरीब से ख़िताब किया और उनका कहना था कि जो पीपल्स पार्टी की यानी जो जीती हुई सीटों को इसको शिकस्त में तब्दील किया गया। फिर मुस्लिम नून ने जो इंतखाबी नताइज पर इसको हौसला अफसा करार देते हुए इसको मुस्लिम नून की पॉलिसियों का उसका मतलब इसकी कामयाबी करार देते हुए आज उन्होंने जो धांधली के इल्ज़ाम आयद किए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसको मुस्तरद किया है। हम इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे कि दोनों बड़ी सियासी जमातों ने क्यों एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम आयद कर रही हैं। फिर इत्तला दी है कि आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का कल इजलास बुलाया गया है। ये खुसूसी इजलास है, इसका ये क्यों इजलास बुलाया गया। और फिर जो सबसे अहम बात है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का जो परसों धरना यानी जो लॉन्ग मार्च शुरू हुआ था जो मीरपुर डिवीज़न से रावलाकोट और फिर यानी कल रावलाकोट से मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ, और वो अभी तक जो रावलाकोट है वहाँ से बाहर नहीं निकल सका। और फिर उसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे कि जो अवामी एक्शन कमेटी का धरना है ये अब इस टाइम कहाँ है और आज जो वहाँ हादसात हुए वाक़ात हुए वो क्या, और अफसोसनाक हादसात वाक़ात हैं, बेशुमार हलाकतें हो चुकी हैं और इस पर जितना भी अफसोस किया जाए उस पर भी यानी जगह में इस यानी सारे मौज़ूआत पर बात करेंगे। लेकिन आगाज़ करते हैं हम जो कल इंतखाबात हुए और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसको तफसात का इज़हार किया। अमर साहब, एक तो कल इंतखाबात हुए तो हमने तो कल अपडेट कर दिया था नाज़रीन को तमाम यानी नताइज से। आज सरकारी जो नोटिफिकेशन जारी हुए हैं जो कामयाब उम्मीदवारों के, एक तो नाज़रीन को बताएंगे सरकारी यानी गज़ट में कौन कौन हल्का वाइज। वैसे एक तो ये बात है कि आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के जो कल इंतखाबात का पहला मरहला हुआ है, एक तो ये बात है कि उसमें कोई बहुत बड़ा नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया, मासवा एक जो नक्याल के हल्के में एक नौजवान की जो है कैजुअल्टी की इतला थी और कुछ लोगों के ज़ख्मी होने की। इसके अलावा धांधली की जो है इक्का दुक्का शिकायत जो है वो रही हैं, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वाले से वो बड़ी संजीदा शिकायत हैं। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो इंतखाबात जो है अमन के हवाले से जो है वो तकरीबन पुरअमन रहे समानी में, और उसमें वाक़यात के अलावा जो है वो कोई जानी नुकसान नहीं हुआ या उस तरह की कोई जो है वो ज़ख्मी नहीं हुए। तो अगर उसके रिज़ल्ट्स की तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो मुकाबले में थी बड़ी जमातों के तौर पे, जिनका ये ख्याल किया जा रहा था कि इनके उम्मीदवार जो है वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो 13 कानून साज असम्बली के नशिस्तों पर इंतखाबात हुआ, मीरपुर, कोटली और भिम्बर में पहले मरहले पे, और इसमें जो थे 14,01,000 के करीब लोगों ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करना था। तो वहाँ पे जो अभी तक इब्तदाई नताइज आए हैं उसके मुताबिक 9 नशिस्तों पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसने कामयाबी हासिल की है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो 4 नशिस्तें जो है जीत सकी है। अगर हम उस हिसाब से आएँ कि जी हल्का वाइज आएँ तो डडियाल से जो है अज़हर सादिक साहब जो है वो एक भारी अक्सरियत से जो है वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार है, आखिरी टाइम पे मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए थे, बल्कि टिकट के बाद जो है वो टिकटों की तकसीम के बाद शामिल हुए थे। अज़हर सादिक साहब ने जो है वो कामयाबी हासिल की और अज़हर सादिक साहब को लाई इसीलिए गया था कि उनकी अपनी हल्के के अंदर पोजीशन बेहतर थी, लेकिन एक अच्छे मुकाबले की तवक्को थी। लेकिन जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बायकाट की और कुछ दीगर फैक्टर की वजह से वहाँ पे जो अफसर शाहिद साहब हैं वो कामयाबी हासिल नहीं कर सके और अज़हर सादिक साहब जो है वो कामयाब रहे। दूसरा जो हल्का था LA2 चैक्सवारी, जिसमें चोई कासिम मजीद साहब, इनके वालिद जो हैं चोई मजीद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म भी रहे हैं, आजकल जो है ये वज़ीर ख़जाना भी थे, बैंक के चेयरमैन भी थे। इनलैंड रेवेन्यू जो है वो बहुत ही एक अहम महकमा था, उसके जो वज़ीर थे चौधरी कासिम मजीद साहब, उन्होंने जो है अपने जो मुकाबल उम्मीदवार हैं अज़ीम बख्श साहब, ये भी कहा जा रहा था अज़ीम बख्श साहब की पोजीशन भी बहुत अच्छी है और वहाँ पे ज़फ़र अनवर साहब की पोजीशन भी बहुत अच्छी थी। ज़फ़र अनवर साहब भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बायकाट का और अवामी एक्शन कमेटी के लॉन्ग मार्च का जो है वो शिकार हुए
और मुकाबले में जो है वो तवक्को ये की जा रही थी कि ये एक बहुत ही शानदार मुकाबला होगा, लेकिन 4-5 हज़ार वोटों की बरतरी से चोई कासिम मजीद साहब ने मैदान मारा। और अगर हल्का LA3 मीरपुर की तरफ आएँ तो मीरपुर में जो है एक अच्छा मुकाबला था चोई यासिर सुल्तान साहब का, साबिक सदर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चोई साहब के साहबजादे हैं। उनके वालिद साहब भी 9 बार यहाँ से मेंबर असम्बली मुंतखब हुए हैं, वहाँ से सदर और वज़ीर आज़म बने हैं। और उनके मुकाबले में चोई शहीद साहब वो एक बार जो है वो मुंतखब हुए थे। तो यासिर सुल्तान साहब जो है वो जो यहाँ से कामयाब हुए हैं और चोई शहीद साहब जो है वहाँ पे कामयाब नहीं हुए। ये वही हल्का है जिसमें साबिक वज़ीर आज़म और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर चोई कासिम मजीद साहब जो हैं उनके साहब भाई और चोई मजीद साहब के साहबजादे मोइज़ मजीद साहब जो हैं वो भी इलेक्शन में लड़ रहे थे, और राजा तस्नीम आरफ साहब जो हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार थे। तो यहाँ पे यासिर सुल्तान साहब कामयाबी हासिल किया, लेकिन जितनी तवक्को की जा रही थी कि मोइज़ मजीद साहब जितना डेंट डालेंगे तो वो भी नहीं डाल सके। ताम जो है वो जो तस्नीम आरफ साहब हैं वो ख़ुद भी उन्होंने एक मुनासिब वोट लिए हैं, 3000 के करीब उन्होंने वोट लिए हैं, लेकिन वो चोई मजीद की अपना चोई शहीद साहब की शिकस्त का सबब बन गया। और चोई शहीद साहब की जो हटदर्मी थी उसकी वजह से ये 4 बड़े लोगों का इत्तेहाद था मुस्लिम लीगियों का, तो वो उनकी शिकस्त का बाइस बना। हल्का जो खड़ी है LA4 खड़ी शरीफ जो है वहाँ पे चोई रुखसार साहब जो है वो भारी अक्सरियत से जीत गए हैं। वहाँ पे ये भी इनके मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। सेब अरशद साहब जो हैं जिनके वालिद जो है वो भी वहाँ से वज़ीर भी रहे हैं, MLA भी रहे हैं, उनके दादा चोई खादिम साहब भी, ये उनकी भाई नशिस्त थी। तो वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है वो नाकामी का सामना करना पड़ा है। तो मीरपुर की जो है उसमें 4 में से 2 नशिस्तें जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतने में कामयाब हुई है, चोई कासिम मजीद साहब और चोई यासिर सुल्तान साहब की सूरत में, और चौधरी अजहर सादिक साहब और चौधरी अखलाक साहब की सूरत में, क्या कहते हैं, चोई रुखसार साहब की सूरत में ये 2 सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आई हैं। बिम्बर में आते हैं, बिम्बर में जो है बरनाला में बड़ा ही टफ मुकाबला हुआ रहा है। सब कभी कोई 100 से ऊपर था, कोई 100 से नीचे था, और ये रिजल्ट जो है वो रात पूरी नहीं हो सका। तो कर्नल वकार नूर साहब जो साबिक सीनियर वज़ीर भी थे, वज़ीर दाखिला भी थे, और आज़ाद कश्मीर के मौजूदा सियासी बहरान के जो है वो ज़िम्मेदारों में अनवर साहब के बड़े करीबी साथी समझे जाते थे। तो उन्होंने जो है वो मामूली जो है वो बरतरी हासिल की है, 400-500 वोटों से वो कामयाब हो गए। 30,000 के करीब भी वोट जो है वो चोई परवेज़ अशरफ साहब ने लिए हैं, और 30,000 कोई 200-300 वोट जो हैं वो लेने में कामयाब हुए हैं कर्नल वकार नूर साहब। उसके बाद अगर हल्का समानी में आए तो वहाँ पे एक बड़ा अपसेट हुआ है। 20 साल से मेंबर कानून साज असम्बली आज़ाद सीट से भी जीतने वाले चोई अली शान सोनी साहब जो है 20 साल बाद जो है वो अपने रवायती हरीफ चोई रज़ाक साहब से शिकस्त खा गए हैं। इससे पहले 20 साल तक जो है चोई रज़ाक साहब के जो बड़े भाई थे चोई रशीद साहब, अल्लाह गरीक रहमत करे, बड़े शानदार किस्म के सियासतदान थे, वो वहाँ से कामयाब होते रहे हैं। तो अब की बार जो है वो चोई रज़ाक साहब ने जो है वो भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। आपको मैंने एक दिन पहले भी तबसरे में भी कहा था, जब हम तजिया कर रहे थे तो मेरा ख्याल था कि चोई रज़ाक साहब को जो है एज हासिल है, और चोई अली शान सोनी साहब के हल्के में नाखुशगवार वाक़या भी पेश आया, और कुछ जो है वो जो फसादात हुए छोटे मोटे उसकी वजह से चोई अली शान सोनी साहब को गिरफ़्तार भी कर लिया। और जो सबसे अहम हल्का था जिसके ऊपर न सिर्फ पूरे आज़ाद कश्मीर बल्कि पाकिस्तान की भी जो है वो मीडिया की नज़रें थीं, वो था आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक साहब के हवाले से। जो अनवारुल हक साहब जो है वो एक भारी मार्जिन से जीते हैं, और मीरपुर हारे हैं, और जो तारक फारूक साहब ने जो है वो फतह हासिल की है। उनकी फतह में जो है ये जो राजा अली जुल्करनैन साहब का, राजा जुल्करनैन फैमिली साहब का, उनका भी बड़ा कलीदी किरदार रहा है। तो वहाँ पे जो है तारक फारूक साहब ने मीरपुर डिवीजन की जो 13 नशिस्तें हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो है 38,000 कुछ 100 वोट लिए हैं, ये जो भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। अगर आप ये देखें कि उस हल्के में अवामी एक्शन कमेटी के बाइकाट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बाइकाट होने के बावजूद जो है वो उन्होंने 38,000 के करीब वोट लिए, और अनवारुल हक साहब को 12,000 से ज़्यादा वोटों से शिकस्त दी है। अगर हम कोटली में जाएँ तो नकियाल में जो है वो बड़ा ही शानदार जो है इलेक्शन हुआ है। जावेद इकबाल बडानवी साहब जिनके हवाले से ये कहा जा रहा था कि जी वो फेवरेट हैं, उन्हें जो है अपसेट हुआ है उस हल्के में। और चोई नईम साहब के जो साहबजादे हैं सरदार उमैर नईम जो वाइस चेयरमैन ज़िला कौंसिल कोटली भी हैं, उन्होंने जो है वो 2,500 के करीब जो है वोटों से
बर्तरी हासिल की है। तो नहीं 2,500 28,000 इनके 28,500 और 31,000 वोट हैं, 2,500 वोटों से जो है वो जीते हैं। तो इसके अलावा अयाज निसार साहब जो है वो एक कम्प्रिहेंसिव मार्जिन से जीत गए हैं खुरट्टा से। वहाँ पे उनके मुकाबले में जो सेकंड नंबर पे आए हैं वो डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली साहब आए हैं जो आईपीपी के थे। आईपीपी के 2 उम्मीदवार जो हैं वो दूसरे नंबर पे आए हैं। अलीशान सोनी साहब भी आईपीपी के उम्मीदवार थे और अंसर अब्दाली साहब भी आईपीपी के उम्मीदवार थे। और ये ख्याल किया जा रहा था कि अंसर अब्दाली साहब अपनी सीट निकालने की पोजीशन में और अलीशान सोनी साहब भी, लेकिन अंसर अब्दाली साहब के साथ ये हुआ कि राजपूतों ने भी इत्तेहाद कर लिया और गुजरों ने भी इत्तेहाद कर लिया, जिसकी वजह से उनकी पोजीशन ख़राब हुई। लेकिन उन्होंने एक बड़ा ही शानदार इलेक्शन लड़ा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार वलीद इनकलाबी साहब यहाँ पे तीसरे नंबर पे चले गए। और ये कहा जा रहा है कि वो जो रफ़ीक नेगर साहब जो है उन्होंने जो सपोर्ट की थी उस वाले से उन्हें काफ़ी जगह से उसकी सपोर्ट मिल भी गई और बाज़ जो नेगर साहब के करीबी साथी थे वो वहाँ से उन्होंने उस फैसले को नेगर साहब को तस्लीम नहीं किया, या नेगर साहब ने अपनी सियासी हिकमत अमली के तहत जो है वो एक हद तक जो है वो उन्हें सपोर्ट किया। अच्छा, जो है वो हो गया। सहसा में बड़ा अपसेट हुआ है जी। सहसा में जो इखलाक साहब की जो है वो पोजीशन बड़ी बेहतर थी और इस हवाले से जो है अब जो है वो वहाँ से राजा आसफ साहब जो है वो कामयाब हुए हैं और उन्होंने भी जो है वो 4-5 हज़ार वोट का फ़र्क है एक मुनासिब मार्जिन के साथ जो है वो जो रुखसार को जो है वो शिकस्त देने में कामयाब हुए हैं। अच्छा, उधर आते ऊपर कोटली हल्का है ज़रा, कोटली है चुड़ोई, कोटली के 2 हल्कों में ऐसा बड़ा दिलचस्प मुकाबला हुआ। एक तो ये बात है कि जो यासीन साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर हैं उन्हें अपने भाई हल्का जो चढ़ोई है उसके ऊपर जो है, जो यासीन साहब जो पिछली बार भी आपको मुश्किल हालात में भी जो है वो दोनों नशिस्तों से जीत गए थे, चढ़ोई से भी, और बाद में जब उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन लड़ा तो उनके जो साहबजादे थे वो जेल में थे तब भी जीत गए थे। तो इस बार जो है उनके लिए वो है, आप याद होगा कि हम इधर बैठ के सब भी कर रहे थे कि जो राजपूत हैं वो एक बड़ी तादाद में जो है वो इकट्ठे हो गए हैं। और उसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे शौकत फरीद साहब, उनके जो चचा हैं चोई मनीर साहब, उन्होंने भी जो है वो चढ़ोई में ज़ाहिर है उनका वोट बैंक था, चढ़ोई में उनका बहुत असर रसूख था। तो पिछली बार जो है शौकत फरीद साहब बिल्कुल सेकंड नंबर पे आए थे, तो इस बार उन्होंने जो बायकाट किया और टिकट के उम्मीदवार नहीं थे तो उनके जो चचा इलेक्शन लड़ रहे थे ना सिर्फ वो राय रियासत साहब के हक में दस्तबरदार हो गए बल्कि वहाँ से जो राजा शफीक साहब जिन्हें टिकट नहीं मिला था बासर आदमी थे वो भी मुस्लिम लीग नून के उन्होंने सपोर्ट किया। राजा इकबाल साहब जो साबिक उम्मीदवार असम्बली रहे हैं, जो यासीन साहब के 2 बार या 3 बार सियासी हरीफ रहे हैं, उन्होंने भी सपोर्ट किया। इस तरह मेजर मंसूर दाद साहब के जो साहबजादे थे उन्होंने जो है वो सपोर्ट किया। इसी तरह राजा नसार फैमिली, डॉक्टर नसार फैमिली और राजा नासिर की जो फैमिली है शेफील्ड वाले, उन्होंने भी जो है उनको सपोर्ट किया। और सबसे बढ़ के जो राजा मुजाहिद साहब हैं साबिक मेंबर कानून साहब असम्बली, वो और उनके जो भाई राजा इम्तियाज साहब काफ़ी अरसे से जिला वतनी की कर रहे हैं और इन सारे राजपूतों ने इकट्ठे होके वो किया। तो इन इलेक्शन ये जो एक था इस वजह से जो यासीन साहब जो है वो 4,500 से 5,000 के करीब, जो 4,200 के करीब जो है वो 4,000 के करीब वो बताया जा रहा है कि जी उसके ऊपर वो उनकी कामयाबी हुई है और उनकी बाकायदा जो है वो इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कोटली शहर से जो मोहम्मद यासीन जो हैं वो कामयाब हो गए हैं और उनके जो मद्दे मुकाबल थे राजा फतेह महमूद, वो उनका 3,000 के करीब का फ़र्क है। और वो जो हिकमत अमली थी जो अपना जो गालिब साहब खड़े थे, इसी तरह जो है जावेद नज़ीर बड़ालवी साहब वहाँ से उम्मीदवार थे, इसी तरह जो है रशीद बानिया साहब उम्मीदवार थे, तो वो तवक्कुआत के मुताबिक वोट नहीं ले सके। तो फतेह जो है उनका पहला इलेक्शन तो बहुत शानदार इलेक्शन फतेह ने लड़ा, बड़ा पोटेंशियल के साथ, और उस इलेक्शन की जो है वो बड़ी हाइप थी क्योंकि फतेह के साथ जो है वो मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है उसकी जो है वो खुसूसी शफ़क़त थी। तो उसकी वजह से जो है वो सारे जो है वो क़यादत की नज़रें जो है वो कोटली हल्का के ऊपर लगी हुई थी, तो उन्होंने बड़ी कोशिश की। और जो दूसरा बड़ा अपसेटर है सब, क्योंकि सारे जो अदादोशुमार सारे जो सर्वे हैं वो ये बता रहे थे कि जी मुस्लिम लीग नून के मलक मोहम्मद नवाज जो है वहाँ से जो है वो उम्मीदवार जीत सकते हैं। और अच्छा, इस शहर में एक और बड़ी अहम बात है कोटली शहर वाले हल्के में कि मलक यूसुफ साहब जो पिछली बार जो यासीन साहब के मुकाबले में सिर्फ 95 वोटों से आ रहे थे, इस बार मैं उनका वोट देख रहा था तो वो सिर्फ 1700 के करीब उन्होंने 1500 के करीब जो है उन्होंने वोट लिए। तो ये हर बार जो है वो जो नई सियासी जमात का टिकट लेके आने की जो रवायत उन्होंने कायम की हुई थी
तो उनकी जो है वो सियासत में ये जो है ये बड़ा अपसेट है, और ना ही वो जो यासीन साहब को हरवाने में कामयाब हो सके, और ना ही वो जो है कोई इतना एक अच्छा जो है वो वोट लेने में कामयाब हो सके। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बुरा इलेक्शन था मलिक यूसुफ साहब के हवाले से। अगर वो ऊपर से इलेक्शन लड़ते और राजमहल से तो उनकी जो है वो पोजीशन बहुत बेहतर थी, लेकिन कोटली शहर में आने की वजह से और ऊपर से जो है अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से इसके बाइकाट की वजह से जो है उनको खातर खा कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। और राजमहल में मलिक जफर साहब ने बड़े ही शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। मैं आपको बताऊं कि एक वक्त ऐसा था कि जब कोशिशें की जा रही थी आज़ाद कश्मीर में, आपको होता है ना पोस्ट पोल रिगिंग का तो रिवाज है नहीं है, या तो इलेक्शन वाले दिन किसी की मौत से ठप्पे लगा लेते हैं, उसके ऊपर हम बाद में बात कर लेंगे, कुछ हल्के पार्टी के तफजात हैं, लेकिन प्री पोल जो है जितना असर रसूख होता है वो मलिक नवाज साहब के हक में इस्तेमाल किया गया था। 4 ज़िला कौंसिल के मेम्बरान और उससे पहले 5 मेंबर ज़िला कौंसिल जो हैं वो मलिक नवाज साहब के साथ शामिल किए गए थे। उसके बावजूद जो है मलिक नवाज साहब जो है एक वाज़े जो है वो अक्सरियत से जो है उनसे वो जीत गए हैं मलिक जफ़र साहब। और जो दादोशुमार थे उसमें सब जगह पे मलिक जफ़र साहब को कंसीडर नहीं किया जा रहा था। ये कहा जा रहा था जावेद बड़ानवी भी जीत जाएंगे, ये कहा जा रहा था गुजरों के इकट्ठे होने की वजह से वलीद की पोजीशन भी अच्छी है, वलीद इनकलाबी साहब की जो यासीन साहब के हार के हवाले से कोई जो है वो नहीं बात कर रहा था। तो उस वक्त भी जो है वो मलिक जफ़र साहब के हवाले से वो नहीं था। तो जिस म्याना रवि के साथ और जिस सियासी जो है वो दानिशमंदी के साथ मलिक जफ़र साहब ने इलेक्शन लड़ा है तो वो जो है बड़ा शानदार है। इस हल्के में हमारे जो दोस्त हैं मलिक जुल्फ़कार साहब IPP के उम्मीदवार थे और उनके हवाले से ये ख्याल था कि वो बहुत बड़ा अपसेट कर सकते हैं, तो उन्हें भी जो है वो मलिक यूसुफ साहब जैसे ही नताइज का उनके मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और बज़ाहिर ये लगता है कि उनका मुस्लिम लीग नून छोड़ने का जो फैसला था वो उसका जो है उन्हें नुकसान हुआ, क्योंकि मुस्लिम लीग नून में उनकी बड़ी जो है रूट्स थी, लेकिन वो रद्द अमल में जो है एक राय ये भी है राय साहब कि राजमहल के इलेक्शन के नताइज बदलने में जब ये देखा गया कि मलिक नवाज साहब जो है वो जीत सकते हैं तो सारे जो उनके सियासी रीफ थे उन्होंने इकट्ठे होकर जो है वो मलिक जफ़र साहब को सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मलिक जफ़र साहब जो है उन्होंने सरप्राइज किया है। अच्छा, सरदार अज़हर आज़ाद सर अभी आपकी तरफ आते हैं। एक तो नाज़रीन जानना चाह रहे हैं कि आज एक और अफसोसनाक दिन रावलाकोट के हवाले से कि यानी ये 5 जून से जो रावलाकोट में धरना था और यानी कल रात को उन्होंने वहाँ से मूव किया, यानी जाना चाहते थे जफराबाद की तरफ। एक तो बताएं क्या सूरत हाल है अब तक, वो धरना अभी कहाँ पे है और क्या सूरत हाल है रावलाकोट की भी? कल जैसे ही उन्होंने मूव किया जी, जैसे साहब हम सब ने सुना, उमर नज़ीर साहब ने बड़ी अच्छी स्पीच की, दुआ की, और दुआ के साथ उन्होंने कहा जी कि उन्होंने अपनी SOPs भी बताई कि जी हम पुरअमन रहेंगे, कोई इवन के कोई किसी को पत्थर भी नहीं मारना, कोई गमला भी नहीं टूटे। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा आगे आए और उसके साथ ही फायरिंग उन पे खोल दी गई, और जो कल की कैजुअल्टीज़ रिपोर्ट हुई हैं वो कम से कम 17 से 20 लोगों की कैजुअल्टीज़ हैं। जो सरकारी आदाद शुमार हैं वो जो सरकारी आदाद शुमार हैं वो उससे भी पता नहीं शायद मुताबिकत उठाते हैं या नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा कैजुअल्टीज़, और जो लोग ज़ख्मी हैं बहुत ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं। और ऐसी कुछ समझ नहीं आई कि जी कल इतना बड़ा इलेक्शन हुआ, मीरपुर का इलेक्शन हुआ, वहाँ पे बड़ी पुरअमन पोलिंग हुई, लेकिन इस तरह का बर्बरियत और इस तरह की फायरिंग समझ कोई नहीं आई। चूँकि इधर से ये लोग जैसे ही दरेट से निकले डिफरेंट, चूँकि ये जो अड्डे वाले भी थे, ये जो मुतियाल मरा अड्डा के वहाँ से भी लोग वो आए। एक वीडियो भी आपने सर्कुलेट हुई देखी होगी जहाँ पे फोर्सेस वाले सामने खड़े और वो उनको कह रहे हैं जी आप पीछे हट जाएं, हम पुरअमन लोग हैं, और बिल्कुल पुरअमन उन्होंने कोई वो नहीं किया। और इस तरह स्टेट फायरिंग करना, इस तरह से करना बड़ा नुकसान हो गया है। मुझे कर्फ्यू था सरदार साहब, जरा उनको पता था कर्फ्यू तो शहर के नहीं, कर्फ्यू तो शहर के अंदर था ना, अंदर जा नहीं सकेंगे। नहीं, कर्फ्यू तो शहर के अंदर था, ये अभी शहर के बहुत दूर थे शहर से। ये देखे ना, हम चूंकि खुद वहां के रहने वाले हैं, ये जो कल चनार चौक था यहाँ पे कर्फ्यू नहीं था, ये जो मुतियाल मरा था वहां पे कर्फ्यू नहीं था। वो जैसे ही पहले ही फोर्सेस मूव करके वो आगे लेके चले गए थे, और वहां पे जैसे ही ये धरने वाले लोग आगे बढ़े और उन्होंने कहा जी कि आप बड़ी हिकमत अमली से और बड़े पुरअमन तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आप आगे बढ़े। चूंकि डरने वाले लोगों के पास वो वाली पुरानी मुनज़्ज़म वो तो नहीं थी ना, गाड़ियां नहीं थी, वो पैदल लोग आगे बढ़े। और फिर जिस तरह से कल जवान हमारे
रावला कोट के शहीद हुए, जिस तरह से उनके जनाजे देखे, यकीन माने ना पूरी रात कोई सो सका है। ये बड़ा एक कर्ब वाला दिन था, बड़ा एक अजाब वाला दिन था पूरे आज़ाद कश्मीर के। और ये जो इलेक्शन हुए हैं, मुझे लगता है इस सब को ओवरकम कर गए। मैं आज जो मीरपुर में भी हुआ है, मैं कहता हूँ जी कि जो 13 की 13 सीटें कल जो लोग इलेक्ट हुए हैं, मैं कहता हूँ उनको भी अपना बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। बल्कि जो आज मीरपुर सिटी में जिस तरह से हुआ है, यासिर सुल्तान साहब को आज मुझे लगता है जी कि इस पे अगर मैं तो उनको कहूँगा जी कि वो इस्तीफा ही दे दें इससे। देखें ना जी, वो कल एमएलए बने और आज और कल इतना बड़ी आवाम निकली। कल कोई एक देखें सियासी वहाँ पे होता है लोगों का, जब सियासी लोग निकलते हैं, पार्टियां आपस में लड़ती हैं, कारकुन लड़ते झगड़ते हैं। एक अफसोसनाक वाकया जरूर हुआ, लेकिन कल इतने ज्यादा लोग निकले, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। आज ऐसा क्या जी 50-60 लोग या 200 लोग निकले हैं। रियासत तो माँ की जैसी होती है। आप देखें जी, इस तरह से करना, आप उन पे टीयर गैस चलाएं, आप उन पे डंडा चलाएं, गोलियां मारना, और इस तरह से इतने ज्यादा कैजुअलिटीज, मुझे नहीं लगता कि ये नफरतें राय साहब हम खत्म कर पाएंगे। ये बहुत ज्यादा जुल्म हो गया है, ये बहुत ज्यादा, मैं कहता हूँ ये हम जैसे जो लाइट माइंडेड लोग थे जो कह रहे थे कि भाई इस तरह देखें, ये जरूर है जी, चलें जी, हम उनकी बात से अवामी एक्शन कमेटी वाले ही गलत थे, लेकिन ये जो रवैया उनके साथ इख्तियार किया गया है, ये यकीन माने ये बर्दाश्त नहीं। ये आने वाली नस्लों में ये नफरतें अब आगे बढ़ेंगी। और जो रावला कोट की अभी भी सूरत हाल है, CMH वहां पे बंद है, जो जख्मी है उनको या तो मंग लेके जाया जाता है या प्लंदरी लेके जाया जाता है। वहां से अपीलें हो रही है कि कफन दें, वहां से अपीलें हो रही है, रास्ते बंद है, वहां से अपील, और वहां से कोई इधर आता है तो यहाँ के हॉस्पिटल्स भी उनको नहीं एक्सेप्ट करते, इसलिए कि यहाँ पे वो कहते हैं जी पुलिस रिपोर्ट लेके आए। कि ये एक ऐसी सूरत हाल आ गई है कि मुझे लगता है जी कि कोई पता नहीं, शायद कोई साजिश कर रहा है हमारे कश्मीर के खिलाफ कि जी वहां का पूरा मन खिता। मैं आपको बताऊं कि थोड़े दिन पहले मेरा, चूंकि ट्रेडर्स की सियासत करते हैं हम, मैं आपको बताऊं ये फैसल मुमताज राठौर साहब थोड़े दिन पहले हमारे चैम्बर में आए। उन्होंने कहा जी कि हम आपको, जितने भी वहां पे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जी हम आपको एक चीज ऑफर करते हैं, 0.5% वहां पे क्राइम है। इतना कम क्राइम पूरे पाकिस्तान में, पूरे आजाद कश्मीर को कहीं किसी खिते में है ही नहीं, हमारा इतना पुरअमन खिता। और इस तरह से करना, अब ये नफरत है। जिसके घर जनाजा, एक बच्चा मुझे कल किसी ने बताया कि जी वो कल ही परदेश से आया, कल वो परदेश से आया और आज उसका जनाजा गया होगा। आप सोचिए वो माँ क्या वो उस बच्चे को क्या करेगी, और वो कैसे, कितने बच्चे यतीम हो गए, कितनी माओं की गोदें उजड़ गई। अमर साहब, मैं आपकी तरफ बताऊँ कि हम यानी गुज़श्ता यानी इस 50 दिन से हम तवत्तर के साथ अपने हर प्रोग्राम में, और हमें गालियाँ भी देते हैं ज़रा जो उनके हमायती लोग हैं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के। मेरा बार बार यही सवाल था कि ये क्यों जाना चाहते हैं मुजफ्फराबाद। पता है कि मुजफ्फराबाद में अभी कोई हुकूमत नहीं है, इलेक्शन है, और वहाँ जो वज़ीर-ए-आज़म अपने इंतखाबात में ना वहाँ सदर है ना वहाँ वज़ीर-ए-आज़म है, और जितने भी इनके मतालबात हैं, जायज़ हैं नाजायज़ हैं, आइनी हैं गैर कानूनी हैं, वो सारे पार्लियामेंट से, असम्बली से मुतल्लिक़ है। अभी असम्बली में आना है, ज़रा इलेक्शन होगी। तो ये फिर उन्होंने क्यों हटदर्मी लगाई हुई है कि हमने जाना ही जाना मुजफ्फराबाद में, जाना ही जाना, और 100 से ज़ायद लोग अब तक जानी जो देखें अब तक तो बड़ी तादाद में लोग थे। ये इसका कौन जवाब देगा? क्यों इनको नहीं पता कि आगे फोर्स है, कर्फ्यू लगा हुआ है, हम क्यों जाएँ? राय साहब, एक तो ये बात है, मैं मुसलसल कह रहा हूँ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो सेंस प्रिवेल नहीं कर रही, और ये बड़ी बदकिस्मती है कि ना जो दलील है वो रियासत सुन रही है, और ना दलील जो है वो धरने वाले लोग सुन रहे हैं। और एक ये बात है। दूसरी ये बात है कि ये जो तहरीक है, ये जिस के लिए शुरू की गई थी, उस मकसद से जो है वो किसी जगह पे जो है वो ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए लोगों से जो है वो गलती होगी। और जब आप ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठ के राय साहब गलती करते हैं, मेरी मुराद जो है वो कोर कमेटी के मेंबरान है, तो फिर वो गाड़ी जो है वो हादसे का शिकार हो सकती है। और हादसे में कितना नुकसान होता है, ये फिर उस ड्राइवर की जो है हिकमत अमली होती है कि वो कितना बचा सकता है। दूसरी ये बात है कि बाज़ औक़ात जो है वो बिल्कुल ऐसी सूरत हाल होती है कि आगे खाई होती है और पीछे भी ऐसी सूरत हाल नहीं होती कि वो कर सकें। तो मैं ये समझता हूँ कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है उससे ज़रूर जो गलतियाँ हुई, या वो जो ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए लोग थे उनसे कुछ चीज़ें ऐसी हो गई जिससे वो तहरीक जो है वो उसका जो है वो रुख चेंज हो गया, या मिसयूज़ हो गई, या उनकी तहरीक जो है ट्रैप होगी। वो सारे के सारे जो है वो मामलात लग गए। लेकिन राय साहब, जो रियासत का किरदार होता है, वो रियासत का किरदार जो होता है वो
माँ वाला होता है, और माँ जो है वो अपने बच्चों के ऊपर जो है वो किसी सूरत भी सख्ती नहीं करती, और उसकी कमियाँ और कोताहियाँ जो है अगर हुई हो तो वो माफ़ कर देते हैं। आपने जो है वो बुरे बच्चों को भी जो है वो बहुत जो है वो प्यार से रखने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि रियासत का जो है रियासत ने बहुत कोशिश रियासत पहले कोशिश करती है। रियासत ये बता रहा हूँ ना कि रियासत जो है ना 5 तारीख तक, बता रहा हूँ ना कि 5 तारीख तक तो रियासत करती रही है मिन्नतें, रियासत ने किया टॉलरेट। उसके ऊपर हम जो है रियासत के हवाले से बिल्कुल जो है हम कहते हैं कि रियासत ने बहुत मेहरबानी की। लेकिन रियासत ने जो है वो पिछली बार जब अनवर हक साहब वज़ीर आज़म थे और कर्नल वक़ार नूर साहब वज़ीर दाखिला थे, तो जिस तरह रियासत को उन्होंने मिसलीड किया और जिस अंदाज से उन्होंने जो है वो रियासत की आवाम के साथ खिलवाड़ किया, जिस तरह नज़रिया और नज़रियाती इंतशार फैलाने में उन्होंने जो किरदार अदा किया उस वक्त कर्नल वक़ार नूर साहब और अनवर हक साहब तो अब खैर किस्सा पारीना बन गए, और कर्नल वक़ार नूर साहब अभी पता नहीं फिर आके कौन से गुल खिलाते हैं। ये शुक्र करें कि अभी जो है वो वज़ीर दाखिला नहीं है, वरना आप ये देखें कि वो किस तरह का जो है वो उन्होंने जो है वो इधर से उधर उछल कूद मचाई होती। तो ये जो सूरत हाल है इसमें वो देखना चाहिए था कि रियासत जो है उस वक्त गैर जरूरी सरेंडर। पहली बात तो ये है ना कि हम माजरीन नशिस्तों के हवाले से इनके नकाद हैं कि मैं इनका जब पिछली बार अनवर हक साहब के दौर में भी जब ये कर रहे थे, लोग कहते हैं कि जी आप उनके माहिती थे, हम अवामी इशूज़ के ऊपर उनके माहिती थे। जब उनके जो है अवामी इशूज़ से आके जब वो बात होगी तो आईनी मामलात पे आ गई या सियासी मामलात पे सियासत करते तो बहुत अच्छा था, लेकिन जब आईनी मामलात पे अब एक ऐसी अडदर्मी के जी आप जो है वो करेंगे आप नहीं करेंगे, आपको पिछला भी करेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने सियासी क़यादत के हवाले से, मेम्बरान के हवाले से, इस तरह की मेम्बरान कानून साज़ असम्बली के हवाले से, आज़ाद कश्मीर की सियासी जमातों के हवाले से इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की। उसके बाद जो हमारे ओवरसीज़ भाई बैठे हुए थे उन्होंने जिस तरह जो है वो जलती के ऊपर पेट्रोल डालने की कोशिश की। और मैं बार बार ये कह रहा था कि ये जो बाहर आप मुजाहरे कर रहे हैं, हम देखें ना 1947 से लेके आज तक जो है वो बरतानिया, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और बाकी सारे जो है वो इंसानी हकूक़ की तंजीमों के सामने मुजाहरे करते आए हैं ना। अगर भारत को फ़र्क नहीं पड़ता तो रियासतों को ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। तो रियासत को जो है पहले इन्होंने रियासत को बंद गली में धकेलने की कोशिश की, और इन्होंने कहा कि वहाँ उस वक्त जब सरदार अमान साहब ये कह रहे थे कि जी अब हमारा पासपोर्ट होगा, और फिर जब ये कह रहे थे कि जी आप जो है तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है रियासत के पास के सरेंडर को, आपको ये याद है ना तकरीरें। इसी तरह जो है वो ख्वाजा मिरान साहब की तकरीरों से भी जो है वो इत्फाक नहीं किया जा सकता। तो इनकी तहरीक जो है वो यकीनन मिस हैंडल हुई है, लेकिन वो इस कदर मिस हैंडल नहीं हुई कि वो कर। अब मैं बताता हूँ कि अब हमने कभी ये जस्टिफाई तो नहीं किया ये जो तनवीर लियाज साहब के साथ वाक़या हुआ है, या ये जो प्राइवेट लोग जैसे अजहर आज़ाद साहब भी, बाकी ये लोग जब रावलाकोट जाते हैं तो इन्हें रास्ते में रोक रोक के चेक करते हैं। देखिए ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई रियासत अपने ज़ेर इंतज़ाम किसी इलाके को जो है वो इस तरह की स्टोरेज बर्पा करने देना। आपको कहता हूँ ये फैज़ाबाद है ना, फैज़ाबाद पे एक चेक पोस्ट लगी हुई है। क्या मैं अजहर साहब और आप जो है या क्या कहते हैं शौकत नवाज मीर साहब या मौलवी उमर नज़ीर कश्मीरी साहब या ख्वाजा मेहरान साहब या सरदार अमान साहब या जो बरतानिया में इनके बैठे हुए दोस्त हैं, वो उससे कोई आधा किलोमीटर आगे जो है वो चेक पोस्ट प्राइवेट लगा के जो है वो लोगों के शनाख्ती कार्ड चेक कर सकते हैं, लोगों से उनकी शनाख्त तलब कर सकते हैं, या इन्हें छोड़ दें कि वो कहते हैं जी आज़ाद कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। तो आया कोई पाकिस्तान के शहरी जो है जो इनका क्लेम पूरा पाकिस्तानी होने का है, क्या उन्हें कोई रियासत इजाज़त देती है? लेकिन उसके बावजूद राय साहब मैं ये कहता हूँ कि ये जो रियासत की जानिब से इस एक्शन कमेटी के मार्च को मिस हैंडल किया गया है और ये ज़्यादती की गई है। मैं समझ रहा हूँ कि ये किसी सूरत भी टॉलरेटेबल नहीं है और अफसोसनाक है। जो कुछ पहले जब ये मार्च शुरू हुआ उस वक्त हमने, आपको याद है, कोटली में नाखुशगवार वाक़यात पेश आए, उस वक्त हमने कहा था कि ये बेगुनाह लोगों के आप अस्पतालों के अंदर घुस घुस के मार रहे हैं। तो उसका रिएक्शन हुआ ना, कोई उसका फ़ायदा नहीं हुआ रियासत पाकिस्तान को। अगर तो रियासत पाकिस्तान को कोई फ़ायदा हुआ हो तो फिर तो ये बात है, और अगर रियासत जो है उसका इत्मीनान जो है वो लोगों अपने शहरियों को मारने से होता हो फिर भी कोई अफसोसनाक सूरत हाल बात नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ उस वक्त भी हमने ये कहा था मिस हैंडल हुआ है। हम कभी भी ये नहीं कहते कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी वाले जो लोग हैं वो दुरुस्त कर रहे हैं, वो मुजफ्फराबाद दुरुस्त जा रहे हैं, लेकिन इस तरह जो है वो लोगों को मारना और मुज़ाकरात करने के बजाय जो है रास्ता निकालने के बजाय जो वो करना, उन्हें भी हटदर्मी नहीं करनी चाहिए थी, इन्हें भी हटदर्मी नहीं करनी चाहिए। आज ये देखिए ना, कल जो है 21 लोगों की जो है वो कैजुअल्टी हुई है उधर,
रात तक जो नाम बल्दियत, अब ज़ाहिर है कोई हुकूमत इस वक्त आज़ाद कश्मीर में है नहीं है जो इस बात की तस्दीक करे, कोई वजारत इत्तलात नहीं है जो तस्दीक करे, कोई हुकूमती स्पोक्समैन नहीं है तस्दीक करे, ना जो है वो IGP साहब जो है वो जो 21 लोगों के कैजुअल्टी की तो वो IG साहब जो है वो नहीं बताते कि जी वो है, तो अपने जो 2 उनके जो है सिपाही जो है वो जख्मी होते हैं तो वो ये प्रेस रिलीज जारी कर देते हैं कि जी हमारे 2 लोगों के ऊपर फायरिंग की गई है। तो ये अगर एक निहत्थे लोग थे तो इनके साथ नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये भी जब जो पिछले दिनों में जो इतलात थी ये भी इतने निहत्थे नहीं थे जितने निहत्थे। सच बात करनी चाहिए ना, जब सच बात करते हैं तो आपको दोनों फ्रीकैन बुरा जरूर कह रहे होते हैं, लेकिन हमेशा सच ने आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों प्रीवेल करना है। हमारा ये मौकफ है कि अगर आज भी जो है अगर रियासत गलती कर रही है तो इसे ठीक कर लेना चाहिए, मामला मुज़ाकरात के तरफ हल करना चाहिए। और सब जो सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात है, सबसे ज़्यादा दुख वाली बात है, आज जो सुबह मीरपुर में जो वाक़यात हुए हैं, इस वक्त राइट नो जिस वक्त आप और मैं गुफ्तगू कर रहे हैं, इस वक्त भी मीरपुर का जो 2-3 किलोमीटर शहर से बाहर एक टाउन है जिसे कहते हैं बन खुरमा, बन खुरमा में इस वक्त भी राय साहब फायरिंग और शेलिंग जारी है। उसमें अभी तक ज़रा इतलात नहीं है उसमें कोई लोग ज़ख्मी हुए हैं या नहीं हुए। आज जो राय साहब सुबह वाक़या हुआ है, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो लोग हैं, कल जो उधर के यूएलटीज हुई उसके ऊपर उन्होंने अपील की कि आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं जो हमारे हमदर्द हैं वो बाहर निकलें। कल आज़ाद कश्मीर की अवाम ने जो है वो ख़ास तौर पे मीरपुर की अवाम ने मीरपुर में, खड़ी में, चकसवारी, इस्लामगढ़ में, डडियाल में एक भी ऐसा नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ जिसमें, और कल जो है लाखों लोगों ने जो है वो अपना हक राय दही इस्तेमाल किया, कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। आज आप मुझे बताएं कि चंद लोग जो हैं जिनके तादाद 50 नहीं थे, मैंने हर तरह से उसे एनालाइज करके देखने की कोशिश की, 50 लोग नहीं थे। 50 लोगों को डिस्पर्स करना जो है वो किसी इंतजामिया के लिए, हुकूमत के लिए, रियासत के लिए कोई मसला है? आप उन्हें उठा के ले जाएं, आप उन्हें जो है वो गिरफ्तार कर सकते हैं, आप उनके ऊपर जो है वो टीयर गैस फेंक सकते हैं, आप उनके ऊपर लाठी चार्ज कर सकते हैं, आप उन्हें जो है वो जो है पानी फेंक के उन्हें डिस्पर्स कर सकते हैं, उन्हें मकसद घेर के जो है वो आगे ना जाने दें। ये सारे इकदाम किए जा सकते थे, उसके बजाय जो है उन निहत्थे लोगों के ऊपर जो है वो गोलियां बरसाई गई हैं। आप मुझे ये बताएं कि हम उसे कैसे जस्टिफाई करें? रियासत के इस अमल को जस्टिफाई किया जा सकता है? दूसरी रियासत ये बात है कि आज ये जो हो रहा है ये कोई ये मुनासिब बात नहीं है। अभी बन खुरमा में हो रहा है, उसके बाद जो है फिर वही वाकया हुआ जो कोटली वाला था, उसके बाद जो है वो जो फोर्सेस के लोग हैं वो हॉस्पिटल में चले गए, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मीरपुर में गए, वहाँ पे फिर जो है उन्होंने वाई फायरिंग की, भगदड़ मची, लोग भागे। अब इस तरह की अब ये जब वीडियोस आती हैं, जब ये वाकयात आते हैं तो चीज़ें जस्टिफाई नहीं होता। अब मीरपुर में कोई बंदे जो है वो बेचारे मीरपुर के आपको पता है शरीफ शहरी हैं, पुरअमन शहरी हैं, जिसकी वजह से अभी इस प्रोग्राम से पहले मेरी बात हुई आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर साहब के साथ, और जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर हाउसिंग हैं उनसे उससे थोड़ी देर पहले बात हुई थी, जो कल मुंतखब मेंबर असम्बली बने हैं कानून साज असम्बली के, जो यासिर सुल्तान साहब, उन्होंने और उन दोनों का ये मौक़िफ़ था कि जी ये बहुत गलत हुआ है, मुज़ाकरात के ज़रिए ये मामला हल होना चाहिए। उन्होंने जानी नुकसानों पे जो है वो अफसोस का इज़हार किया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से मैंने पूछा है कैटेगरिकली कि आपके पास क्या इतला है, तो उन्होंने कहा जी कि मीरपुर में हमें एक जो है वो कैजुअल्टी की इतला है, और दूसरा उन्होंने ये बताया बिल्कुल जो है वाशगाफ अल्फाज में वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर साहब ने अब इस प्रोग्राम से 5 मिनट पहले या 2-3 मिनट पहले मुझसे गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि मीरपुर में जो हुआ है वो गलत हुआ है, और उसके ऊपर बहुत ही उन्होंने अफसोस का भी इज़हार किया है, और वो रंजीदा भी थे, और इस हवाले से वो ये कह रहे थे कि हम अपने जो है वो हुकूमत के लेवल के ऊपर जो है कुछ इक़दाम करने चाह रहे हैं। अच्छा अदर साहब, मैं आपसे सवाल जी सर कि हमने इन दोनों से कबल भी कहा था कि ये जो आप का ये जो हटते रही है कि लॉन्ग मार्च मुजफ्फराबाद करे, और इनको पता है मुजफ्फराबाद जाने से क्या फ़ायदा हो, देखो ना वहाँ हाइप क्रिएट करना चाहते हैं, हाइप क्रिएट करना यानी इस चीज़ का मतलब कोई आपके मकासद कोई और है ना, जिन्हें को ना वो हुकूमत है ना कोई यह है, क्यों जाना चाहते हैं? और फिर हमने कल परसों भी कहा था कि ये मुजफ्फराबाद आगे सिक्योरिटी फोर्सेज है, यानी उसने रावला कोर्ट से लेकर मुजफ्फराबाद, वही बात हुई कि निकले बाहर और 22-23 लोग है, अभी तक जो इत्तलात है 22-23 लोगों की है। अभी रावला कोर्ट में वहाँ से निकलेंगे, बाहर निकले पौनीवाला से आएंगे, अर्जा आएंगे, दिरकोट आएंगे, यार कितने बड़ी तादाद नुकसान है। तो ये भी इनको नहीं पता, जब इनको पता है नुकसान हो फिर क्यों जा रहे हैं? इससे पहले एक मिनट के लिए मैं एक और बात करना चाहता हूँ। अवामी एक्शन कमेटी की ये बहुत बड़ी गलती है, दुनिया में किसी जमहूरी मुल्क में जमहूरियत की राह में, इलेक्शन की राह में रुकावट नहीं बना जाता।
उनकी पता नहीं कौन सी ऐसी टीम थी, ऐसी कोर कमेटी थी जिन्होंने ये फैसला किया कि जी हम मीरपुर डिवीज़न के जो इंतखाबात हैं उसे जो है वो सैबोटेज करने के लिए जो है वो 26 तारीख को निकल जाएं, तो ताकि 27 का इलेक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, वो ना हो सके। इसके साथ ये हुआ कि जी उनका ये ख्याल था कि हम इधर से पैदल मार्च करेंगे, तो 5-6 दिन बाद हम जो है वो मुजफ्फराबाद पहुंच जाएंगे, तो मुजफ्फराबाद का इलेक्शन भी नहीं होने देंगे। तो मीरपुर का इलेक्शन जो है वो कल हो गया, मुजफ्फराबाद के इलेक्शन के हवाले से देख रहे हैं। लेकिन ये अफसोसनाक सूरत हाल है कि एक जमहूरी तर्ज अमल के बजाय जो है वो भी सख्तगिरी के ऊपर। देखिए राय साहब, जो आमिर साहब ने बात की ना कि महाजरीन वाली नशिस्तों पे वो विड्रॉ हो गए थे। उन्होंने कहा जी कि जब इनके मज़ाकरात में आमिर साहब ने खुद रिपोर्ट किया, इनको पता है, सारे हालात का पता है, महाजरीन वाली नशिस्तों से उन्होंने अपना मुतालबा वापस ले लिया था। अभी 3 मुतालबात रह गए थे जो बड़े ही आसान थे। देखें रियासत के लिए ये 3 मुतालबात इन 21 जानों से या कल से लेके आप आज देखें ना, कोई 30 एक जानें चली गई हैं हमारे 30, और जो जख्मी है वो बहुत ही क्रिटिकल जख्मी है, उनके पास कोई बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है कि उनके क्या हालात बनेंगे। अब ये देखें ना जी कि 3 ये हमारी जो नशिस्तों से वो विड्रॉ हो गए, 3 मुतालबात रह गए थे। इन 3 मुतालबात को रियासत को पूरा करना उनके लिए कोई ऐसी बात नहीं थी, और 3 में भी बैठ के देखें इन मुतालबात के हल के लिए फिर लोगों का मरना लाज़मी है। नहीं देखें ना, 3 मुतालबात सब जब थे तो भाई आप लोग बैठ के इन 3 मुतालबात का हल निकल सकता था ना। आप इस पे सख्तगीर रवैया, रियासत का इस तरह सख्तगीर रवैया, देखें घर के बच्चे भी अगर बात नहीं सुनते तो आप बच्चों को गोली तो नहीं मारते, आप उनको कहते हैं जी मैं तुम्हें डंडा मारूंगा, मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा, मैं ये करूंगा, उनको गोलियां तो नहीं मारते ना जी। ये तो एक आप माने। और जो महाजरीन की नशिस्तों से जब वो विड्रॉ हुए, अपने बहुत सारे सख्तगीर रवैये, अवामी एक्शन कमेटी जैसे हम पे सब पे बड़ी तनकीद होती है जी, कोई कहता है ये टाउन कोशिश की है, बहुत ज्यादा कोशिश की। वो अपने मुतालबात से आप कह सकते हैं 180 डिग्री वो पीछे आए। उन्होंने पीछे आके उन्होंने कहा जी जो सालिसकार थे, उन्होंने कहा जी कि बहुत ज्यादा मुझे खुद एक सालिस जो उस जिरगा में बैठे हुए थे, जो जब उनसे मुज़ाकरात हो रहे थे, वो कह रहे थे कि उनका रवैया इतना अच्छा था कि हमने कहते हैं जी हमने पहले जाके उनसे बात की, जो अवामी एक्शन कमेटी की लीडरशिप है, हमने उनसे बात की कि जी आप पे ये इल्जाम लगता है कि जी आप जो भी आता है आपने लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं। फिर उन्होंने कहा जी कि आप हमारा रवैया देखिएगा, और उन्होंने बिल्कुल हमें बाकी चूंकि मुज़ाकरात का नहीं पता, इस मुज़ाकरात का जो एक मुज़ाकरातकार था उसने मुझे खुद बताया कि जी अवामी एक्शन कमेटी का रवैया बड़ा अच्छा था। अब 3 मुतालबात इंसानी जानों से तो बड़े नहीं थे ना जी। अगर और जाने मरवा देखे ना तो ये वाली। अब आज एक और बात देखें, इस ये जो आग लगी हुई है, इस पे फडल का आप किरदार देखें। मुस्लिम लीग नून के वजीर हैं जी ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने पिछली बार कहा कि जी रावलाकोट वाले और तीरकोट वाले तो लंबे चौड़े कश्मीरी नहीं है, उन्होंने तो हमें कश्मीरी होने से निकाल दिया। आज उनका बयान ये है कि जी जो कश्मीरी हैं जी ये और हिंदुस्तान वालों को और मैं इनमें से कोई फर्क नहीं देखता। मतलब आप ये देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब फेडरल मिनिस्टर हैं, आप इतने बड़े मतलब नून लीग के लीडर हैं, आप आज ये बयान दे रहे हैं, आप इसमें पानी फेंकें, आप इसको आग को ठंडा करने की कोशिश करें, ना कि आपके इस तरह के बयान हैं। इस तरह तो कोई देखे ना, कोई जिस तरह दुश्मनों को मारा जाता है इस तरह मारा जा रहा है। ये बहुत ही राजा साहब ये अभी आपको मैं जो बताऊं, मैं चूंकि हम वहां के मकबूल बट चौक जो मैं आपको कह रहा था कि अभी तो रावलाकोट में 22-23 लोग जब ये मूवमेंट करें आगे जाएंगे तो उसका अंदाजा करेंगे जब ये फिर क्यों नहीं राजा साहब, ये एक और आप सुने, अभी सिचुएशन ये है कि अभी बाल टू बाल कांटेक्ट नहीं हुआ। अभी ये आज इनका प्लान था, इनका ये था जी कि हम मकबूल बट शहीद के चौक में इकट्ठे होंगे। ये चूंकि बाजार में दाखिल हो गए, रात को ये बाजार में दाखिल हो गए थे। पहले तो ये लोग स्कैटर्ड थे, डिफरेंट जगहों पे थे, चिनार गेस्ट हाउस में थे, कोई मुतियाल मरा में था, कोई डिफरेंट जगहों से हो रहा था। आज सामने फोर्सेस हैं, इधर ये मुजाहिरीन है, ये जो अवामी एक्शन कमेटी वाले, और ये निहत्ते हैं। अब ये देखें क्या करेंगे, ये मैं कहता अगर आ जाते हैं, अच्छा ये अगर क्या करेंगे, शहर में आ जाते हैं, आए क्या करेंगे आकर उधर, क्या गुजरना चाहते हैं, वो गुजर के मुजफ्फराबाद जाकर उनके मसला हो जाएगा। क्यों नहीं मुजफ्फराबाद में अच्छा अगर नहीं भी हल होता तो देखिए वो जब 50 दिन से रावलाकोट बैठे हुए हैं, तमाम हरबे उन्होंने इस्तेमाल किए, मसला देखे ना जी, मारने से हल होगा, इस मारने से हल होगा, ताकत की बातचीत हो रही थी, नहीं बातचीत हुई है, मैं कह रहा हूँ ना, बातचीत को मौका देना चाहिए। देखिए बातचीत को वही मैं कह रहा हूँ कि इस तरह से हल होगा, इस तरह से तो मसला और भी खराब होगा। आप ये देखें जी कि आप ये देखें कि उमर नजीर जो इसके तहरीक के अभी जो लीडर हैं, उनका अपना सका भाई, रात को मैं बड़ा देख रहा था, और उस बंदे के हौसले की भी बात आप देखें कि उसने सबका नाम लिया और अपने भाई पे, इंसान जितना भी कहते हैं ना जी बड़े हौसले वाला हो, अपने भाई के
उस पे बंदे की एक बार रूह कांप जाती है, लेकिन उसने उसी वो कहते हैं सीक्वेंस में नाम लिया जिस तरह वो बाकियों का नाम लिया। आप ये देखें ना जी, ताकत के इस्तेमाल से ये मसला हल होगा? कभी नहीं हल होगा। अभी फिर भी मैं कहूँगा, रियासत को कहूँगा जी कि ये 3 मुतालबे इंसानी जानों से बड़े नहीं है। रावला कोट की जो इंसानी जो नौजवान है जो पूछ, अभी तो ये रावला कोट नहीं, अभी आप ये देखें कोटली की हालात देखें। अभी थोड़ी देर पहले कोटली में प्रोटेस्ट हो रहा था, मीरपुर में हो रहा था, अभी मुजफ्फराबाद वाले निकले ही नहीं है। ये तो आप अगर 3 मुतालबात में देखें, इनको कलदम करार देंगे, नोटिफिकेशन वापस खत्म करें, एक जो मुकदमात हैं मुकदमा वापस लें, गिरफ्तार लोगों को छोड़ें। ये 3 मुतालबात हैं। इन 3 मुतालबात के लिए मजीद 500 बंदे मरवाने हैं। हाँ देखो ना, मतलब जहाँ अगर है ना, अभी हुकूमत नहीं है ना, जब हुकूमत को आने दे, आप जो इलेक्शन प्रोसेस हो रहा है आप इसको होने दे, उसके बाद हुकूमत इधर ही, ये लोग इधर ही है ना, हमारे लोग हैं, अजीज हैं, भाई है, अजीज हमारे अजीज और कश्मीरी आपस में लोग एक दूसरे को एहतराम कर रहे हैं। ये रियासत का काम है। लोग प्रोटेस्ट करते रहते हैं, हम पुरअमन प्रोटेस्ट होते रहते हैं, पूरी दुनिया में जमहूरियतों में ये कुछ होता रहता है, लोग निकलते हैं। आप उनको कहें कि जी अच्छा 5 तक जब तक हुकूमत बनती है उनको कहें मुजफ्फराबाद आ जाए, आप यहाँ पे आके बैठ जाएं, कोई मसला नहीं चाहिए, आप यहाँ पे आके बैठ जाएं, हम आपको इधर दरेक में भी तो 50 दिन बैठे रहे। अगर ये 3 मैं वही कह रहा हूँ कि ये 3 मुताबिक इंसानी जानों से बड़े। मैं सब 2 चीजें बताना चाहता हूँ। एक तो ये बात है, अजहर भाई ने ये कहा कि जी 12 नशिस्तें, अगर 12 नशिस्तों पर डेडलॉक पैदा ना होता तो 5 तारीख को ना ये ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का लदम होती, ना 9 तारीख को ये जो है ना वाकयात होते कोटली में, जो है इंसानी जानों का ज़ाया होता। उसके बाद जो है ना रेंजर्स के ऊपर हमले होते, ना रेंजर्स के लोग जहाँ बाग होते या शहीद होते। इसी तरह जो है ना मुजफ्फराबाद वाला जो हेलीकॉप्टर का हादसा होता, ना पुलिस वाले जो है वो मारे जाते, ना रावला कोट में जो एक जो है वो वाकया बताया जा रहा है कि पुलिस वाले को बाहर निकाल के वो किया, ना अस्पताल में घुस के जो है ये मारा जाता है। तो मकसद ये चीजें जब एक बार उस मुतालबे से, जिस मुतालबे के ऊपर आपने जिंदगी और मौत का मसला बना दिया और उससे ऊपर आप पीछे नहीं हटे, तो उसके बाद जो है अब 5 तारीख से लेकर अब क्या हुआ जनाब वाला कि वो जो पिछले वाकयात थे इनकी सारी FIR भी बहाल हो गई, ये कलदम भी हो गए, ये भी हो गया, वो भी हो गया। अब ये जो सूरत हाल है इसकी जो जिम्मेदारी है ये 12 नशिस्तों की हटदर्मी की वजह से, और जिन साहब का जो आइडिया था वो जो है पहले दिन ही सरेंडर करके चले गए कि जी मैं बिल्कुल जो है, बल्कि वो कहते हैं कि इनकी आप बातों में भी ना आए अमजद अली खान साहब। तो ये जो सूरत हाल है, एक तो ये बात है। दूसरी राय साहब, मेरे पास खबर है कि जो आज मीरपुर में वाकयात, क्योंकि अब सूरत हाल ऐसी है कि सारा दिन लोग फ़ोन करते हैं, मीरपुर ओवरसीज़ का शहर है, पूरी दुनिया में दुनिया से जो है वो लोग फ़ोन और मैसेजेस कर रहे हैं। तो सुबह से ये स्पेकुलेशंस हैं कि जी क्यास और अंदाजे और वो फैलाई जा रही हैं कि जी इतने लोग जो है वो उनकी जान चली गई है, इतने लोग जख्मी हैं फायरिंग में। एक तो ये बात है अफसोसनाक फायरिंग का वाक़या, इसे हम कभी भी जो है इसको जायज़ नहीं करार दे सकते। ये जो मीरपुर में हुआ है कि 50 लोगों को रोकने के लिए जो है वो अंधाधुंध फायरिंग कर दी जाए, और वो जो अस्पताल में हमारे पास जो इतलात हैं, जो सरकारी दादोशुमार अस्पतालों से हासिल किए गए हैं, अभी तक जो है वो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर साहब ने भी थोड़ी देर पहले जो है इस बात की तस्दीक की थी कि उनके पास जो है एक बंदे की जो है वो जान से जाने की इतला है। अभी जो मुझे जो है वो मैसेज करके इतला दी गई है हुकूमत की जानिब से, उसमें और मीरपुर अस्पताल के जो उसमें जहाँ पे वो मौजूद हैं, सबील वल मकसूद जो है वो ये जो है वो जहाँ बाग हुए हैं, और इनके साथ नज़ीर जो हैं वो रठुआ रेआम के रहने वाले हैं, वो ज़ख्मी हैं। नाज़म शकील साहब C4 के जो हैं उन्हें भी बुलेट लगी है, और शफीक साहब जो है वो B4 के रैशी हैं। ये 3 लोग ज़ख्मी हैं, 4 लोगों को जो है वो गोलियां लगी थी। ये जो 4 वो थे, ये जो अभी तक जो है, अगर इसके अलावा अगर किसी की जान गई है तो वो उसका नाम बता देना चाहिए था। और दूसरी ये बात है कि टर्न आउट के हवाले से मीरपुर में राय साहब, ओवरऑल इंतखाबात का जो टर्न आउट है, कल ये जो मीरपुर डिवीजन के इंतखाबात हुए हैं उसका ओवरऑल टर्न आउट जो है वो 45% रहा है। उसमें जो मीरपुर ज़िले का टर्न आउट जो है वो 33% रहा है। कोटली का टर्न आउट जो है वो 47.5% रहा है, और सबसे ज़्यादा भिम्बर का जो है 59.5% जो है वो टर्न आउट रहा है। तो ये 2 खबरें जो है क्योंकि हमारे पास टाइम मुख्तसर है कि कल आज़ाद कश्मीर कानून से असम्बली का खुसूसी इजलास यानी तलब किया गया, ये क्यों ऐसे कौन से गैर मौमी हालात है, क्यों इजलास बुलाया? ऐसा मेरे कायम काम सदर जो लतीफ़ अकबर साहब से बात हुई थी, जब मुझे ये बात पता लगी कि कल कानून से असम्बली का हंगामी इजलास तलब किया गया, तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने और हुकूमत ने कहा था कि जी
इजलास जो है वो, क्योंकि स्पीकर भी कानून साज असम्बली के हैं, तो उनसे जब सदर साहब से गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा था कि जी कल इजलास 2 बजे है कन्फर्म, क्योंकि आजकल इंटरनेट ना होने की वजह से हर एक से रब्ता नहीं हो सकता, सेक्रेटरी असम्बली साहब से भी रब्ता नहीं और कोई नोटिफिकेशन भी नहीं था। तो कल 2 बजे कानून साज असम्बली आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन होने के बाद जो है एक हंगामी इजलास जो है वो कल तलब कर लिया गया है, और इसमें जो है वो आज़ाद कश्मीर के ये जो संगीन सूरत हाल है इसके ऊपर भी डिस्कस किया जाएगा, और आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो हुकूमत को जो है वो जो पहला मरहला है उसमें पाकिस्तान पीपल पार्टी को जो है वो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसको भी ज़ेर बहस लाया जाएगा। तो इस हवाले से इस बात के ऊपर जो है वो मुझे मेरे जो पाकिस्तान पीपल पार्टी के मुतबर तरीन ज़राए हैं उन्होंने ये कहा है कि जी पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है वो जो कल ख़ास तौर पे कोटली में जो वाक़यात हुए हैं उन्होंने ये कहा है जी कि हमारे उम्मीदवार जो हैं नक्याल में जावेद बड़ानवी साहब को जो है वो ठप्पे मार के हराया गया है, और इसी तरह जो है वो चढ़ोई में हमारे पार्टी के सदर जो यासीन साहब को जो है ठप्पे मार के हराया गया, और हम जो है इसके ऊपर जो है उन्होंने कहा है कि जी हमने बयानात भी करवाए थे उसके जो रिटर्निंग अफसरान के थे। इसके अलावा उन्होंने कहा जी सेंसे में हमारी जीती हुई सीट को जो है वो हराया गया है, और इसके ऊपर जो है और खुरट्टा में उन्होंने कहा जी कि असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो खुद अपनी निगरानी में ठप्पे लगाते रहे हैं, और बाज़ पोलिंग स्टेशनों पे और वो सारे के सारे मुस्लिम लीग नून के थे, उसके ऊपर ज़ेर बहस आएगा, और इसके ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। और ऐसा जो बड़ी खबर है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, और जिस अंदाज से आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, राजा परवेज़ अशरफ साहब ने, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर साहब ने, और जो पाकिस्तान पीपल पार्टी के जो ज़ुमा हैं जिस तरह उन्होंने आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन के ऊपर अदम एतमाद का इज़हार किया है, ख़ास तौर पे कोटली के। इसके अलावा कर्नल वक़ार नूर साहब के हल्के में भी उन्होंने कहा जी कर्नल वक़ार नूर साहब को धांधली करके जो है जिताया गया है, वहाँ से परवेज़ अशरफ साहब की लीड है, और वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो अदाद शुमार हैं उसके मुताबिक अभी भी परवेज़ अशरफ साहब जो है वो जीते हुए हैं, और उन्हें 100 कुछ वोटों से ज़्यादा की जो है वो सारे जो सरकारी गिनती के बाद भी जो रिजल्ट्स हैं उसके मुताबिक जो है वो हमें बरतरी हासिल है। तो एक तो ये बात है, दूसरी ये बात है कि मुझे एक और ज़रिए ने बताया, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो मुझे ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है वो इलेक्शन के बायकाट के अगले मरहले का गौर कर रही है कि जी क्योंकि आज़ाद कश्मीर के में जिस तरह धांधली के साथ इलेक्शन कराया गया है, कोटली के इलेक्शन में जो है आज वो आपने देखा होगा कि एक वीडियो भी है, छत के चढ़ के ऊपर जो है वो वीडियो के ऊपर जो है वो बना रहे हैं और उसकी वीडियो जारी की गई है। इस तरह कर रियासत साहब के हवाले से ये कहा जा रहा था कि वो जो यासीन साहब ने बड़ा चीखो पुकार की, और आज जो है ये किया। तो ये मुमकिन है कि आज़ाद कश्मीर के संगीन हालात की वजह से और ये जो धांधली की गई है, और उनका ख्याल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जिताने का ये फैसला किया गया, और मरहला वाइज इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल पार्टी को जो है नुकसान हो सकता है। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि चौधरी लतीफ़ अकबर साहब का जो हल्का है खावड़ा, उसमें जो है वो धांधली का बड़ा मंसूबा वो बना लिया गया, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और बाज़ दीगर स्टेक होल्डर जो हैं वो हर सूरत जो है वो लतीफ़ अकबर साहब को शिकस्त देना चाहते हैं। इसका भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने और मोहतरमा फ़रियाल तालपुर साहिबा ने बहुत जो है वो शदीद इसके ऊपर रद्द अमल का इज़हार किया है। पाकिस्तान पीपल पार्टी के आज़ाद कश्मीर के मामलात के जो इंचार्ज हैं चौधरी रियाज साहब, वो भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से मिलने के लिए चले गए हैं। तो इस हवाले से भी अभी तक जो है वज़ीर-ए-आज़म और सदर दोनों से मैंने पूछा है आज के जी क्या आप आइंदा जो इंतखाबात हैं, दूसरा जो मरहला है 2 अगस्त का मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न का, और माजरीन की नशस्तों के ऊपर क्या आप बायकाट करने जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी हमारे पास नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कहा गया है कि जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं उन्होंने ये कहा है कि ये जो धरना है और आज़ाद कश्मीर में जो ख़ास तौर पे उन्हें जो है वो रावला कोट में तो उनका ये ख्याल था कि जी उन्हें हैंडल मिस किया गया है, लेकिन जो मीरपुर में आज हुआ है कि जी बिल्कुल निहत्ते लोगों के ऊपर जो 40-50 लोगों के ऊपर जो है उन्हें रोकने के लिए जो है वो फायरिंग की गई है, उसके ऊपर उन्होंने बड़ी तशवीश का इज़हार किया, और उन्होंने कैटेगोरिकली लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि मैं मीरपुर को जो है वो मकबूजा कश्मीर नहीं बनने दूंगा और ना रावला कोट को बनने दूंगा। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है वो आइंदा इंतखाबात के दूसरे मरहले का जो है वो उसके ऊपर कोई भी फैसला कर सकती है। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूँ कि सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर साहब ने और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर साहब ने मेरे साथ जो है गुफ्तगू करते हुए इसकी तस्दीक नहीं की। अच्छा अदर साहब, मैं भी आपकी तरफ यानी ये जो इंतखाबी नतीजा आया पहले फेज़ का, तो ये यानी इंतखाबी जायज़े ये कर रहे थे कि जो
हालात वाक़ात हैं, पीपल्स पार्टी के जो मेंबरान असम्बली हैं, या उनके यही था कि इतने लोग जीतेंगे, यानी उसमें कोई क्या हाल है कि मतलब यानी हमको 10 दिन से रोज़ इस बात को डिस्कस करें कौन सा किस हल्के में ज़रा वहाँ से रिपोर्ट्स थी, वहाँ साफ़ी सारा, तो क्या कोई बड़ा अपसेट हुआ इसके? आप क्या राय साहब देखें, आज बिलावल भुट्टो साहब की इन्होंने प्रेस टॉक का जिक्र किया। बिलावल भुट्टो साहब ने आज चार्जशीट किया है नॉन लीग को। उन्होंने कहा जी कि गोलियां मार के वहाँ पे नताइज चेंज किए जा रहे हैं। उन्होंने बाकायदा ये इस्तेमाल किया, ये वर्ड इस्तेमाल किया है, वहाँ पे गोलियां मारी जा रही हैं। और उन्होंने कहा जी कि ये एक ज़ोर ज़बरदस्ती का इलेक्शन है। और जिस तरह से मुस्लिम लीग नून वाले या मुस्लिम लीग नून की आज़ाद कश्मीर की क़यादत इस तमाम जो एक अवामी एक्शन कमेटी वाला मामला है जो वहाँ पे उसमें थे नहीं, उसमें फारूक अदर साहब कहीं हो रहे हैं, शागलम कदर साहब हो रहे हैं, तारक साहब कहीं हो रहे हैं, लेकिन उस पे जो उनकी खामोशी है, जो उस पे उनकी खामोशी है, वो इस पे बिलावल भुट्टो साहब ने आज जिक्र भी किया। उन्होंने कहा जी कि ये जनाजे गिरा के वहाँ पे लोगों को मार के ये अपनी हुकूमत बनाना चाह रहे हैं। ये बिलावल साहब ने जिक्र किया, ये किसी अवामी एक्शन कमेटी वाले ने इल्ज़ाम लगाया, ये बिलावल साहब ने कहा। और दूसरा ये है जी कि आपने कहा अब सर, अब देखें ना, इलेक्शन का जो एक मामला था वो तो पीछे रह गया। अब चूँकि जनाजे आगे जिस तरह से मामला हो रहे हैं, और जो आगे लग रहा है कि मजीद हालात ख़राब होंगे। जिस तरह आपने जिक्र किया जी कि इन्होंने तो अभी शहर से ही नहीं निकले, इन्होंने तो अभी पानीवाला पहुंचना है, फिर इन्होंने अर्जा जाना है, फिर इन्होंने मुजफ्फराबाद तक जाना है। ये तो बहुत बड़ा एक, अभी अगर यहाँ तक यही था, इस पे मुझे इस पे आज मुझे पुंछ के जो सियासतदान है और बिलखुसूस आज़ाद कश्मीर के जो सियासतदान है, उनकी खामोशी मुझे समझ नहीं आ रही कि वो इस पे क्यों खामोश हैं। और आज़ाद मैंडेट ही मकर के ना ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में आए, ना पुंछ के मुकामी लीडरशिप को माना, गालियां दे रहे हैं उनको। बिल्कुल जी, नारा देखे ना, इंडिया में हम कितना, उस दिन हमने बात की कि इंडिया में काकरोच जनता पार्टी ने किस तरह की, वो बल्कि जो पुलिस वाले उनको नहीं मारते थे वो भी जाके उनको कहते थे जी कल मैं नहीं आया था, आपने 2 डंडे नहीं लगे, आज मार दें। देखिए लोग इस तरह करते हैं जी, प्रोटेस्टर्स करते हैं, बच्चे हैं ना जी, बच्चे करते हैं। आप जो रियासत का बड़ा होता है उसका काम होता है कि भाई बच्चों को संभालें। सब देखें जो पुंछ के लोग हैं ना, आप है ना, आपके जिला पुंछ के 2 जिले हैं, बुलंदरी, सोदनती और पुंछ आपके, तो क्या इन्होंने किसी को माना? कोई आपके पास 12, 14, 15 जो लोग हैं, यही लीडरशिप, और क्या है? कहां से उधर से आएगी? आपका कहीं से कोई अफ्रीका से तो नहीं आएगी ना, यही लोग हैं। आप इन्हीं को 78 सालों से वोट देते रहे, यही लीडरशिप है। गलत है, सही है। आप जब उनको इख्तियार नहीं दे रहे, आपने उनको सुबह शाम गालियां देनी है, तो फिर आपका राय साहब देखिए ना, जो अवामी एक्शन कमेटी की कुछ गलतियां थी, आमिर साहब ने जिक्र किया, हम उन पर बात करते रहे, लेकिन जब सिविल सोसाइटी के लोग गए, कमर रजा साहब गए, उन्होंने बड़े फराग दिली से और बड़े खुले दिल से अपने, जो आप कह सकते हैं जी कि उन्होंने 190 डिग्री टर्न लेके अपने मुतालबात को स्क्वीज करके अपने आप को मार के, देखे ना, उमर नज़ीर साहब ने 15 तारीख की मार्च की कॉल दी थी, 3 लाख लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे। चले जी, हम उनकी आदादोशुमार नहीं लेते, कोई लाख लोग तो था ही था, 1.5 लाख। मीरपुर हजीरा से कितने लोग आए हुए थे। उन्होंने उस मजमे को भी कमर रजा साहब की रिक्वेस्ट पे 21 पे उन्होंने कहा जी कि 22 को करते हैं, 22 को भी नहीं, 23 को भी उन्होंने टाइम दिया। जब टाइम मिल रहा था, देखे ना जी, ये 3, मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये 3 मुतालबे इंसानी जानों से बड़े नहीं है। ये 3 मुतालबे अगर 10 अगस्त के बाद कर जाते हैं, कोई इधर ही लोग है सारे ना, इलेक्शन होने दें, आईनी कानून प्रोसेस को कोई उनको एंगेज किया जाता, उनको कोई ऐसी बात की जाती कि जी आप यहीं पे बैठे रहें, या आप आ जाएं जी, आप अर्जा के पास आके बैठ जाएं, आप यहीं पे बैठे 10 तारीख के बाद, कोई उनसे ऐसी अगर बात की जाती, ये भी कोई अमर माने नहीं है जी कि कोई 3 मुतालबा, ये रियासत थी जो इनके साथ बैठ के जी कैसे एग्रीमेंट करती थी ना। ये 38 मुतालबे भी तो इन्होंने ही साइन किए। ये 3 मुतालबे इंसानी जानों से बड़े नहीं थे, ये मेरा है। और आज़ाद कश्मीर का मैं आखिरी बात करूंगा कि आज़ाद कश्मीर को बलोचिस्तान नहीं बनने देना, आज़ाद कश्मीर को बचाना, आज़ाद कश्मीर रहने दें, आज़ाद कश्मीर रहने। अच्छा अहमद साखरी सवाल आपसे, टाइम थोड़ा रहे कि जो अवामी एक्शन कमेटी के नुमाइंदगान हैं, ज़रा अगर ये लीडर होते तो ज़रा को अपने लोगों को, लाखों लोगों को बंद गली में ना उसको जो ढकेलते। और जो आज हालात हैं, जहाँ जिस नच पे जाकर पहुँचा है पुंछ के लोग, और वहाँ हालात ज़रा संगीनी है, तो इन्होंने पहले आर्मी चीफ को, फील्ड मार्शल साहब को कहा कि हम अपना फैसला आपको देते हैं, सबको कहा, लेकिन फिर ये क्यों बेसब्री क्यों है? आप इनको अगर हफ्ता 10 दिन और नहीं दे सकते तो आप किधर जाना है? आज़ाद के लोग इधर ही है ना, ये फील्ड मार्शल साहब इधर हैं, ये कमर शाह साहब इधर ही हैं, सारे लोग हैं, तो आप फिर एक दम लेकर मामला, क्या कोई इस तरह क्यों, बीच में कोई ऐसे बंदे हैं कि जो चाहते हैं उनको सिर्फ लाशें चाहिए? ऐसा एक तो ये बात है, जब आप अमन की बात करते हैं, जब आप असूल की बात करते हैं, जब आप अकल की बात करते हैं,
और जब आप जो है अवामी एक्शन कमेटी की बात करते हैं तो आपको मखसूस अंदाज से जो है वो बैरून अंदरून मुल्क से और अवामी एक्शन कमेटी के नज़रिए से वाबस्ता या उन्हें मिसलीड करने वाले जो है वो संगीन नताइज की धमकियाँ देते हैं, गालियाँ देते हैं। तो उसका मकसद ये है कि वो लोग चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है अमन कायम ना हो। हमने ये कहा था कि अगर रियासत के ऊपर जहाद फ़र्ज़ है रियासत के ख़िलाफ़, तो वो जहाद करने के लिए जो है वो ये बैरून ममालिक में जो लोग मौजूद हैं, मैं अगर रियासत के मैं कह रहा हूँ कि अगर इन्होंने तय कर लिया है कि रियासत के ख़िलाफ़ जहाद फ़र्ज़ है तो फिर वो खुद तशरीफ़ ले आएँ। ठीक है जी। अब ये जो हो रहा है वाक़या, हम देखें कभी भी हुकूमत की रियासत की इस की हमायत नहीं करते ये जो इस तरह का जो है वो जो एक्शन किया जाता है या नेता लोगों को मारा जाता है, लेकिन अवामी एक्शन कमेटी के लोगों ने इस चीज़ को इस तरह मिस हैंडल किया और उसके बाद जो है वो ऐसी चीज़ें शामिल करते जा रहे हैं। अब ये बता रहा हूँ कि जी इनका जो मकसद है वो अपने मुतालबात पूरे करना है। मुतालबात पूरे करने के लिए जो है वो उस कानून साज असम्बली या किसी हुकूमत का होना ज़रूरी है या वो नहीं करेंगे। एक तो इन्होंने अपने निज़ाम के ऊपर अदम एतमाद करके, अपनी हुकूमत के ऊपर अदम एतमाद करके, अपने सदर वज़ीर-ए-आज़म और पार्लियामान के ऊपर अदम एतमाद करके गलत किया। ये वक्त बताएगा कि अगर वो फैसल मुमताज़ राठौर के ऊपर, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के ऊपर, कानून साज असम्बली के ऊपर एतमाद कर लेते और बात यहाँ तक रहती, ये पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ ना होते, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ ना होते और वो सेंटिमेंट जो एंटी पाकिस्तान के तौर पे देखा जा रहा था वो ना होते और ये इनकी एक इंडिजनस जो है वो तहरीक रहती आज़ाद कश्मीर के अंदर, रियासत के अंदर जो है बुनियादी इंसानी, बुनियादी अवामी हुकूक की तहरीक रहती, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहते। ये तो वक्त में फ़ैसला करना है ना। हो सकता है राजा कफील, अज़हर आज़ाद और आमिर महबूब ना हो, और हो सकता है ये भी ना हो, और हो सकता है वो भी ना हो जो उधर से बैठ के पेट्रोल डाल रहे हैं ना लोगों के बच्चे मरवाने के लिए, या इधर जो है लोगों के बच्चे मर रहे हैं और लोगों को परवाह नहीं है। तो ये जो अफसोसनाक सूरत हाल है, ये शायद हम सारे फ्री कैन ना हो, लेकिन जब भी तारीख लिखी जाएगी तो ये ज़रूर ये कहा जाएगा कि इन्होंने आखिर ऐसी गलतियां क्यों की। अब मैं फिर कहता हूं कि मीरपुर के इंतखाबात से एक रोज़ कबल आप जो है वो लॉन्ग मार्च का ऐलान ना करें। इंतखाबी मरला 10 तारीख के बाद, मैं ये कह रहा हूँ ना, अब नुकसान हो गया। अब राय साहब सबसे बड़ी बात ये है कि अजहर भाई कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि इंसानी जानें जो है इन मुतालबात से कीमती नहीं है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि क्या ये जो मुतालबात हैं करने वाले नहीं पता, क्या ये जो मुतालबात हैं वो इंसानी जानों से कीमती हैं? इसकी कोई दलील है कि आप जो है 12 महाजर नशिस्तों के लिए 100 से ज्यादा जो है वो लोग मार दें, 2 रियासतों को, पाकिस्तान जैसे मुल्क को जो है वो खड़ा कर दिया जाए? राय साहब एक बात आप ज़हन में रखिए, ये बात जो है वो करने की है कि जब इंडिया में जो है कश्मीरियों ने वो किया था, क्या कहते हैं, इंडिया के खिलाफ जो मकबूजा कश्मीर ने जब जद्दोजहद शुरू की थी तो वहां पे और तरह के हालात थे और उन्हें जो है वो पाकिस्तान ने सहारा दिया, पाकिस्तान ने पनाह दी, पाकिस्तान ने इज्जत दी और लाखों कश्मीरियों को माजदीन की सूरत में पाकिस्तान के अंदर जो है वो जगह दी। आज जो है वो उनके बच्चे जो है वो अच्छे ओहदों पे भी फायज हैं, पढ़ लिख भी गए, मगर एक जो है वो शेल्टर प्रोटेक्शन मौजूद थी। आप मुझे ये बताएं कि आप जो है वो अपने जो है पाकिस्तान के साथ भी ऐसे कर रहे हैं, तो आप जाएंगे किधर? किधर जाएंगे? क्या करेंगे? ये लोग क्या करेंगे? ये क्या जाएंगे, किधर जाएंगे? मकसद ये एक ऐसा सवाल है जिसकी जो है वो मकसद ये वक्त गुजर जाएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिस अंदाज से इस गाड़ी के उसके ऊपर क्या कहते हैं स्टीयरिंग के ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं जो इन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, और वो जो है वो जिस वक्त तक इस मामले को जो है ठीक नहीं करेंगे, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मुतालबात हैं ये इंसानी जान रियासत का एक जो है वो ये सारी बातें हैं ना दलीलें हैं। हम इस बात के हामी हैं कि जी वो बिल्कुल उमर नज़ीर कश्मीरी साहब ने और अवामी एक्शन कमेटी ने टारगेट किया, उन्होंने जो है लचक का मुजाहरा किया, लेकिन लचक का मुजाहरा जो है उन्होंने देर से किया, उस वक्त वो क्राइम कमिट कर चुके थे। जिस तरह ये वो लचक है जिस वक्त आप किसी को कत्ल कर चुके हों या कोई वाकया कर चुके हों, उसके बाद जो है वो आप कहें जी कि मैं इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा लचकदार रवैया अपनाता हूँ, तो जुर्म रियासत की नज़र में जुर्म सरजद होने के बाद जो है लचक की कोई हैसियत नहीं होती। एक तो राय साहब ये एक बात है। दूसरी ये बात है कि कंटिन्यूसली जो है वो आज आप जो है वो एक मरहले के ऊपर आप कह रहे हैं कि जी मीरपुर का इलेक्शन का मरहला ना हो तो आप मार्च करेंगे, 5 दिन बाद जो है जब मुजफ्फराबाद का और माजरीन का मरहला होगा तो आप उधर पहुंच जाएंगे, और उसके बाद जो है वो 10 दिन और बैठ के जो है वो बाकी मैं कह रहा हूँ ये जो है ना ये सूरत हाल जो ये है। फिर तीसरी ये बात है कि ये जो लोगों ने फायरिंग की, जिन लोगों ने जो है वो क्या कहते हैं वो किया, ये क्या रद्द अमल था?
अगर उमर नज़ीर कश्मीरी साहब जो है वो ये कर सकते थे कल कि जी हम निहत्ते जा रहे हैं, या आप गन पिस्टल राइफल कोई वो ना करे। कल उन्होंने बड़ी अच्छी तकरीर की कि कोई कैरी ना करे, अगर वो कैरी करेगा तो हमारी तहरीक का हामी नहीं है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जी तनवीर इलियास साहब के ऊपर जो हमले हुए, जो फोर्सेस के ऊपर जिन लोगों ने रास्ते बंद किए, जो लोग वो चेक कर रहे थे, या जिन्होंने रियासत के अंदर रियासत कायम करने की कोशिश की, रियासत ने ये मामलात जो है वो टॉलरेट नहीं करने थे। और इन्हें जो है वो पहले पता था, इनसे जो है वो मिस हैंडल हुआ। अब जो है रियासत मिस हैंडल कर रही है, उसके बावजूद जो है हम ये दरख्वास्त करेंगे रियासत से और तमाम स्टेक होल्डर से को इस मामले को बिल्कुल जो है वो संजीदा लें, और इस मामले का हल जो है वो खून खराबा नहीं है। और जो कुछ आज राय साहब मीरपुर में हुआ है, वो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह का काम जो है वो किसी सूरत जो है उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। मुख्तसर फिर ये है जी कि आज मुझे सरदार खालिद इब्राहिम साहब बड़ी याद आए। पुंछ की लीडरशिप में आज अगर सरदार खालिद इब्राहिम साहब उसको भी किधर मानते हैं? नहीं क्यों नहीं, उसका बेटा हसन इब्राहिम नहीं मान रहा है उसको, हसन इब्राहिम साहब उसको भी गालियां दे रहे हैं। नहीं, हसन इब्राहिम साहब का सरदार याकूब को गालियां दे रहे हैं, उनका और तरह का कंटेक्ट। देखिए ना, हसन इब्राहिम के लोग हैं, आपके प्लंदरी में लोग हैं, आपके पुंछ में। आमिर साहब की बात, आमिर साहब बड़े भाई हैं, उनकी बात से मैं इख्तिलाफ नहीं करता, लेकिन आमिर साहब की बात को मैं ये इस तरह कहूँगा कि ज़रूर वहाँ पे अवामी एक्शन कमेटी सबसे ज़्यादा, हमने भी उन पर तनकीद की, बहुत सारे मामला थे, लेकिन देखें जी कोई लीडर होता तो आज जाके उनसे बात करता, इतना बड़ा खून खराबा नहीं होने देता, वहाँ पे उनसे बात करके ये हमारे ही बच्चे मानते जी। जो 12 नशिस्तें थी, 12 नशिस्तों के मुतालबे से वो पीछे हट गए थे, और बहुत सारी चीजें थी जिनसे वो सब मुतालबा सर लेट पीछे हटे ना। जब पानी पुलों के नीचे से गुजर गया तो फिर इकट्ठे हुए ना, जब लोग मर गए, आप क्या करें फौरी हल के? आपकी क्या तजवीज़? मैं कह रहा हूँ अभी भी मुज़ाकरात शुरू, क्या उनको जो शाहजेब साहब हैं, जो मतलब जो कमर रजा साहब हैं, क्या उनको दोबारा आकर इनको वापस चले जाए? देखिए जी मेरी बात सुने ना, राजा साहब, ईरान और अमेरिका की जंग हुई, कितने बम एक दूसरे की तरफ फेंके, उन्होंने उन पे ड्रोन हमले किए, सब एट द एंड तो बैठ के बैठ के ही मामला। राय साहब पहली बात ये है कि इस बिल्कुल कमर रजा साहब को नहीं आना चाहिए, बिल्कुल शाहजेब साहब को नहीं आना चाहिए, किसी को नहीं। ये काम है रियासत का, हुकूमत का। सदर जाए, वज़ीर आज़म जाए, मुस्लिम लीग नून का सदर जाए, पाकिस्तान पीपल पार्टी का सदर जाए, जमात इस्लामी का अमीर जाए, जम्मू कश्मीर पार्टी का सदर जाए, ठीक है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का सदर जाए, एक आला सतही वफ्द बना के वो एंगेजमेंट करें। ये कौन सा तरीकाकार है जी कि आप जो है वो मुख्तलिफ जो है वो सियासी जिरगा करके इस मामले को हल होना चाहिए। और देखे ना, और किसी तरह ने फेस सेविंग दे के किया जाए। ये आपको बताऊं कि ये जो अनवारुल हक साहब और अल्लाह क्या कहते हैं रहम करे, क्या कहते हैं कर्नल वकार नूर साहब, ये जो बीज वो डाल के गए हैं, ये रियासत के लिए जो है ये बड़ा दरख्त बनता जा रहा है, और उनकी जो कोताहियाँ हैं उसने पूरी रियासत में इंतशार फैला दिया है। और अब जो है वो रियासत जो है वो इस बात की मजीद मुकम्मल नहीं हो सकती। हमें हर सूरत जो है इस मामले को जो है वो मुज़ाकरात के जरिए और इंसानी जानों के मजीद ज़िया से जो है वो बचा के करना पड़ेगा। तीसरी ये बात है राय साहब कि ये भी कोई ज़रूरी बात नहीं है कि आप जो आपका सवाल है वो भी बड़ा वैलिड है कि वो मुजफ्फराबाद जाके क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे? बट उधर है क्या? देखिए जी वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहते हैं, अगर तो 50 दिन हो गए रावलाकोट जैसा रावलाकोट जैसा मुजफ्फराबाद। उन्होंने पहले दिन से मुजफ्फराबाद की कॉल दी थी। जैसे आमिर साहब ने कहा, मैं भी इस मुतालबा करूंगा जी कि एक सियासी जिरगा बनाया जाए, एक सेंस प्रिवेल किया जाए, जो सियासी कायदीन है सब, कोई ये उमर नज़ीर साहब या जो भी लोग हैं, ये हमसे कोई बाहर तो नहीं है जी, हमारे अपने ही लोग हैं, इनसे बैठ के बात की जाए, इनको इंगेज किया जाए। सियासी जमातें इंगेज करें, बिल्कुल सियासी जमातें इंगेज करें, और सियासी जमातों को फ्रंट पे आना चाहिए। आके अगर वो बातें नहीं करेंगे तो ये देखें ना जी, ये बहुत देर हो जाएगी। मैं आपको राय साहब बता रहा हूँ, अभी भी जो नंबर्स हैं हमारे पास, मेरे पास या आमिर साहब के पास, आपके पास जो आ रहे हैं वो सही नंबर नहीं है। पता नहीं कितना नुकसान हो सकता है, बहुत नुकसान हो ऑलरेडी बहुत हो चुका है, और खतरा इससे ज्यादा का, खतरा इससे ज्यादा। बहुत शुक्रिया अजहर साहब, आमिर साहब, शुक्रिया नाज़रीन। यह था आज का हमारा प्रोग्राम। और इस वक्त जो रावलाकोट के हालात हैं बहुत तशवीशनाक हैं, बहुत अफसोसनाक हैं। उन पर जितने ही अफसोस किया जाए कम है, और ये अफसोसनाक बात है। हम बार बार यानी 5 जून से ये कह रहे हैं कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो नुमाइंदगान हैं, और उन्होंने मामलात को बंद गली में खुद गला है।
आज जो लोग मारे गए हैं वहाँ पर, शहीद हो गए हैं पुंछ में या जिधर जिधर ही है, यार इसका खून किसके किसके सर है? तो यकीनी तौर पर आप जब जाएंगे, जहाँ तहकीकात करेंगे, तो ज़ाहिर है इसका कहीं ना कहीं तो किसी के ये ज़िम्मा लगेगा। तो मज़ीद खून खराब से बचने के लिए जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को चाहिए कि जो इंतखाबी अमल है क्यों इसमें रुकावट डालना चाहिए, जब वो खुद शामिल नहीं हुए इसमें क्यों रुकावट डालना चाहिए? वो कहते हैं उनके को सियासी आज़ाम भी नहीं है, वो कहते हैं उनके को आइनी आज़ाम भी नहीं है, वो ये कह हमारे अवाम फलाह बहबूद के काम है, तो लिहाजा हम उनसे गुजारिश करेंगे तो जो उन्होंने रावला कोर्ट का मासरा किया हुआ है फौरी तौर पर रावला कोर्ट का मासरा ख़त्म करें। लोगों को धरना गाह में जहाँ जहाँ उन्होंने पहले धरना दिए वापस लोगों को, अगर उनको धरने का रखा वहाँ रखना अगर उनका ज़रूरी है, लोगों को वापस लाएं और ताकि यानी 10 अगस्त को आज़ाद कश्मीर इलेक्शन मुकम्मल हो, उसके साथ बैठ कर बातचीत की जाए। कल तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।